अगली प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे फटाफट से। क्या बोला हुआ था, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5 इफ सी सेव्स 2000। साहिल कुछ कह रहे हैं, 2000 अ मंथ, व्हाट इज 84,000 सर। इज हर एनुअल इनकम। क्या बतानी है आपको, एनुअल इनकम फाइंड करनी है। ऑप्शन डी बोलने हैं साहिल। पृथ्वी, हाँ बेटा, सर रेशियो दे रखा है इसमें बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर का, कितना 7:5 रेशियो दे रखा है, और सेविंग कितनी हो रही है उनको, 2000 रुपीज की सेविंग हो रही है उनकी। ये विनायक हाथ खड़ा कर रहे थे बेटा, आंसर आ गया आपका विनायक। अमरमणि यादव का आंसर आ गया, हाथ खड़ा करें जिसका, अमरमणि यादव। सर डी। नीतीश कुमार राज, सर सेकंड रो 4th नंबर। यस बेटा, डी ऑप्शन। बेटा आप इंडिकेट कर दीजिएगा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी नीतीश। आयन सिंह यादव, विराट गुप्ता, बेटा वीडियो ऑन करें अपना। क्रिस्टी कह रही है आंसर आ रहा है 4th। शानवी बेटा आंसर करें फटाफट जल्दी से। शानवी, रुद्राक्षी का आंसर आ चुका है, प्रियम का आंसर आ चुका है, सौम्य का आंसर भी आ चुका है, आदर्श पटेल का भी आंसर, आदर्श पंचपल का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी का आ गया, बिनाक का भी आ गया, समर्थ कुमार सिंह का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अंशुमन बेहरा का भी आ गया बेटा। समर्थ आपकी समझ में आ गया ये क्वेश्चन, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके ओके। रुद्राक्षी बेटा क्लियर है एकदम। पृथ्वी बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका? डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। आयन बेटा आपका आंसर आ रहे हैं? आयन आंसर आ रहा है बेटा आपका या नहीं? ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा ओके। सर आयन को लगाइए जरा। बेटा आंसर आ रहा है आपका आयन बेटा? नो सर। नहीं आ रहा, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सब अनम्यूट कीजिए आयन को। हाँ बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर समझ में नहीं आ रहा है। ओके चलिए देखते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं, ठीक है। क्या बोला हुआ द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। अब देखिए पहले समझ लेते हैं, समझने का मतलब मैंने क्या बोला, जैसे कि आपके पिताजी जाते हैं बेटा, तो पिताजी क्या जॉब करते हैं, जॉब करते हैं तो क्या होता है, मंथ के एंड में क्या मिलती है उनको, सैलरी मिलती है। जो सैलरी होती है वही क्या होती है, उनकी इनकम होती है एक्चुअल में। तो क्या होता है यहाँ पे इनकम। अब हुआ क्या कि महीना जैसे होता है इनकम, तो उसमें क्या करते हैं, खर्चे भी आते हैं, राशन भी आता है, आयन के लिए चॉकलेट्स भी आती हैं, गिफ्ट भी आते हैं, तो वो क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं। जो खर्च होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अच्छा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ये एक्स्ट्रा थोड़ी आ रहा है, ये क्या हो रहा है, उसी इनकम में से आप खर्च कर रहे हैं। अब पिताजी क्या करते हैं, भाई आयन को मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो पैसा थोड़ा सेव भी करेंगे, तो जो खर्च होता है और उसमें क्या करते हैं, वो सेविंग भी करते हैं। तो कहां से करते हैं, खर्च भी किया और सेव किया, तो कहां से किया, उस इनकम में से किया। तो इनकम किसके बराबर हो जाएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर हो जाएगी। या मैं ये कहूं कि जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है दोनों को मिला के किसके बराबर होगा, इनकम के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना अच्छे से, भाई जो सैलरी है उसी में से मैं खर्च करूंगा और उसी में से मैं सेविंग करूंगा, तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। क्या बोला हुआ है, किसके बारे में बात करेंगे, राधा के बारे में बात कर रहे हैं, राधा के बारे में। क्या दे रखा है, इनकम दे रखी है, आई फॉर इनकम और ई फॉर एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है रेशियो, 7:5 दे रखा है, रेशियो दे रखा है बेटा 7:5 दे रखा है। अब बोला इफ सी सेव्स 2000 रुपीज, मंथ की बात बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना बोला, 2000 रुपीज। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इनकम ये दे रखा है, एक्सपेंडिचर 5 दे रखा है, तो सेविंग कितनी होगी। यहां देखेंगे इनकम दे रखा है 7,
एक्सपेंडिचर दे रखा है मुझे 5, तो सेविंग नहीं निकाल पाएंगे बेटा। सेविंग कितनी आ जाएगी, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2। ये क्या निकल के आ गई, मेरी सेविंग निकल के आ गई। अच्छा, मैंने सेविंग की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, सी सेव्स 2000 रुपीज। तो मैंने यहाँ देखा, चाहे तो ऐसे निकालो, टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखा 7 इनकम 5 एक्सपेंडिचर, दोनों का निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब जो 2 आया है वो क्या आया है, एक्चुअल में मेरी सेविंग निकल के आई है, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया, तो 2 यूनिट निकल के आ गई मेरी, क्या आ गई, 2 यूनिट सेविंग आ गई निकल के। अब उसने क्या बोला हुआ, सेविंग कर रही है कितना, 2000, यूनिट में कितना है 2, रुपीज में कितना 2000, तो क्या लगाएंगे आप, यूनिटरी मेथड के इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो एक्चुअल में 2 किसके बराबर दे रखा है, 2 दे रखा है आपको 2000 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड को उसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1, इस 2 का क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2000/2। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 1000 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट किसके बराबर आ रही है, 1000 के बराबर आ रही है। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। अब पूछा हुआ है, अब जो निकाला है आपने, कैसे निकाला है, मंथली निकाला है। निकालना किसमें, आपको एनुअल इनकम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इनकम निकालनी है, इनकम 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 निकालनी है। मुझे एक मालूम पड़ा, एक यूनिट मेरा कितना, 1000 के बराबर। फिर मैं जाऊंगा ऊपर देखा इनकम कितनी दे रखी है, 7 यूनिट दे रखी है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, एक यूनिट का मान दे रखा है 1000, तो 7 यूनिट का मान कितना हो गया, तो कैसे निकालना है आपको, 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 7000। और कैसे निकाला 7000, पर मंथ में, मंथली। लेकिन उसको क्या चाहिए, एनुअल चाहिए। तो आपको मालूम है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो क्या करना है, इसके अंदर आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। मंथली कितना आ रहा है बेटा, मंथली आ रहा है 7000। बात करेंगे एनुअल की, तो एनुअली कितना हो जाएगा, एनुअली बेटा हो जाएगा ये वाला 12 इंटू 7000, कितना आ गया इसका आंसर, 12 7 जा 84। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एनुअली निकाला बेटा, ठीक है। ये कितना निकल के आया, एनुअली निकल के आ गया। आया ना बेटा, समझ में आ गया आपको बात, समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं विराट, ये हाथ हटाइए सर, विराट गुप्ता। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं आप विराट, सर हम लोग को, जैसे हम लोग 12th मंथ होते हैं सर, तो ऐसे सर हम लोग को डेज में निकालने पड़ेगा। हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग को इसको डेज में निकालना है? डेज में बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी, श्योर शॉट। अगर आती है डेज में तो आप 365 को कंसिडर करेंगे। 365 डेज में दे रखा है, एनुअल निकालना है तो 365, 366 का मल्टीप्लाई मत करना, अजम्पशन 365 ही लेना और लिख देना। लिख क्या देना, 365 से आंसर आएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कह रहे हैं बेटा, क्या विराट कुछ बोलने वाले हैं, वन सेकेंड। हाँ बेटा विराट, सर तो हम लोग सर पता कैसे करेंगे कि हम लोग को 365 से मल्टीप्लाई करना है कि मंथली में मल्टीप्लाई करना है? बेटा देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, मंथली दे रखा था, हमें एनुअली पूछा गया था। तो जब मंथली निकाल लिया तो मुझे एनुअल निकालने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर डेज दे रखा होगा, पर डे दे रखा होगा, तो आपको मंथली पूछेगा तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो मंथली आ जाएगा। एनुअल पूछेगा तो 365 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिया सर, ठीक। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपकी ये रही। वैसे तो ये प्रॉब्लम करवा चुका हूं मैं आपको, जल्दी करेंगे इसको। हाँ, प्रियम तिवारी का आंसर आ चुका है। यस प्रियम तिवारी, सर आंसर आया है हमारा।
सर ए ऑप्शन आ रहा है 15:7। बहुत बढ़िया प्रेम तिवारी। नेक्स्ट कौन है सर, क्या नाम है इनका? सोहन पांडे। सर 15:7। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सृजन सिंह, अंशुमन बेहरा, विनायक। बट बस आप मुझे ये बताएंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, थम्स अप करेंगे फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा एक बार बताएं, अगर मैं आपसे इंटरेस्ट ज्यादा करूंगा ना तो क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे। अगर ऑप्शन ए आ रहा है थम्स अप करो, मुझे दिखाओ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आगे कंसिडर करेंगे। जिसको नहीं आता है वो हाथ खड़ा करे सीधा स्ट्रेट, मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी देखिए फटाफट से इसको। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180 दे रखा है। एक डजन किसके बराबर होता है बेटा? एक डजन होता है 12 के बराबर होता है। मतलब क्या बोला हुआ है इसने? 8 डजन। 8 डजन का मतलब 12। 12 पेन की कीमत कितनी दे रखी है? 12 पेन की कीमत दे रखी है इन्होंने, दे रखी है 180 रुपीज। तो मतलब एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी माय डियर? एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 180 बाई 12 कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यस और नो साहिल बेटा, यस और नो? यस। कितनी बार जाएगा बेटा ये? ऊपर देखिए ध्यान से, तो कितना गया? 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। कितना गया ये? 15 आ गया। मुझे मालूम पड़ा एक पेन की कीमत दे रखी है 15 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला हुआ है कि 8 बॉल पेन इज 56 बोला हुआ है। अब बॉल पेन की बात कर रहा है तो 8 बॉल पेन की कीमत दे रखी है। बॉल पेन कितना दे रखा है इसका? इसका दे रखा है मुझे 56। निकालना कितना है मुझे? 1 बॉल पेन की कीमत निकालनी है। तो क्या करना होगा? इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। 56 बाई कितना हो जाएगा? 8। कितना आया? 7। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, क्या बोला हुआ है? अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। मतलब एक पेन की बात कर रहा है और एक बॉल पेन की बात कर रहा है। दोनों तरह से मैंने निकाल लिया। पहले क्या दे रखा है? पेन दे रखा है, पेन अपॉन बॉल पेन, वो भी एक एक बॉल पेन। किसके बारे में? एक ये भी है और एक ये है। तो कितना हो जाएगा? एक बॉल पेन की कीमत 15 रुपए और उसकी कितनी तरह की? 7। तो कितना हो जाएगा? 15:7 रेशियो इसका आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपकी ये रही। ये जो दे रखा है ना बेटा, ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं यहां पे 3/2 और 2/7। विजिबल कम हो रहा होगा। सॉल्व करेंगे इसको प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब ये रेक्टेंगल का बड़ा वाला एंड, और क्या पूछा इसके अलावा? नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। रुद्राक्षी बेटा, यस बेटा। ये क्वेश्चन तो उसमें नहीं आया, तो इसमें करना क्या है? ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साहिल, पृथ्वी, विनायक, समर्थ। हाँ साहिल, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है आपका, ठीक है। पृथ्वी, ऑप्शन ए 3/2 and 2/7। ओके। विनायक, सर बी, ऑप्शन बी। बी 3/7, ओके। समर्थ, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है बेटा आपको, ये पूरा फिगर दे रखा है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। किसकी बात कर रहा है ये? यहां देखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब कि ट्राइंगल, टी फॉर ट्राइंगल, टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। किसकी बात कर रहा है ये? सर्किल की बात कर रहा है। सर्किल मैंने यहां लिख दिया। इसी का रेशियो निकाला है, ट्राइंगल अपॉन सर्किल का रेशियो निकाल लिया। अब बोला क्या? सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेटा मेरा ये दे रखा है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का बोलना है कि जो फिगर्स दे रखे हैं, फिगर्स कि ट्राइंगल कितने दे रखे हैं इसके अंदर और सर्किल कितने दे रखे हैं, उसी का रेशियो मुझे यहां निकालना है। तो मैंने देखा रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल दे रखा है 1 2 और 3। कितना दे रखा है ट्राइंगल बेटा? 3 दे रखा है। अब सर्किल की बात करते हैं। सर्किल कितने दे रखे हैं बेटा? 1 और 2 दे रखा है। तो कितना हो गया? बाई 2 निकल के आ गया। विनायक बेटा कहां गलती होगी आपसे?
समर्थ समझ में आया बेटा? डाउट है कोई? ओके चलिए, शानवी समझ में आया बेटा? शानवी ठीक। एक तो मेरी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई, मैंने आंसर चेक करूंगा तो देखा कहां आया 3/2, सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं लेने, क्योंकि मुझे मानना पड़ेगा 3/2 करेक्ट मेरा आंसर है। अब दोबारा देखते हैं इसके आगे क्या बोला हुआ है, एंड यहां से चेकेंगे क्या बोला, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, किसके बारे में बात कर रहा है वो, नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर एस फॉर स्क्वायर, और टू ऑल दी फिगर्स, किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, ऑल फिगर के बारे में बात कर रहा है, ऑल फिगर के बारे में। इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, वो किस में दे रखे हैं, रेक्टेंगल के अंदर दे रखे हैं। तो देखिए पहले देखते हैं क्या पूछा हुआ, स्क्वायर, तो मेरा स्क्वायर कौन सा बेटा, 1 और 2, दो ही स्क्वायर दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करें ऑल दी फिगर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने दे रखा है, 7, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी, विनायक, समर्थ, समझ में आया बेटा, समर्थ? नीतीश कुमार राज, यस बेटा, नीतीश आवाज आ रही है बेटा? विश्वजीत पटेल को लगाई सर, विश्वजीत पटेल, सो सेकंड और थर्ड नंबर, थर्ड रो, थर्ड नंबर, थर्ड रो, थर्ड, यस सर हमें समझ नहीं आया। बेटा इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है इसके अंदर, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है आपको, किसके बीच में फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स, ट्राइंगल कितने दे रखे हैं इसके अंदर, ट्राइंगल का रेशियो निकालना है, किसके साथ में, सर्किल के साथ में। तो ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल दे रखे हैं इसके अंदर 1 2 3, मैं ट्राइंगल लिखा 3, सर्किल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 और 2, तो कितना हो गया, 3/2 हो गए। तो फिर क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में कि एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स, तो मतलब स्क्वायर कितने दे रखे हैं, स्क्वायर का रेशियो निकालना है किसके साथ में, ऑल द फिगर के साथ में। तो स्क्वायर दे रखे हैं 2, 1 और 2, ऑल फिगर्स कितने दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, ये आंसर था इसमें। इसमें ना समझने वाली बात क्या आती है बेटा इसके अंदर? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो मैंने समझा दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए अगली बात देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये बेटा, क्या बोला हुआ, राम हैड 40 रुपीज विद हिम, ही गेव 16 टू ललित एंड 24 टू हरीश, इन व्हाट रेशियो डिड ही डिस्ट्रीब्यूट द मनी। क्या बोला हुआ है कि राम के पास में कितने रुपए दे रखे हैं, 40 रुपए दे रखे हैं, उसने क्या किया हुआ, ललित को दिए 16 रुपए और हरीश को दिए हैं 24 रुपए। अब पूछा है कि ये तो मैंने पैसे दे दिए, अब किस रेशियो में दिए ये आपको फाइंड करना है। सौम्य, प्रेम तिवारी, बहुत बढ़िया प्रेम तिवारी, सौम्य बेटा कितना आंसर आ रहा है, सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। नीतीश कुमार राज, अरे बाप रे, हाँ बेटा ऑप्शन नंबर 1 सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंशुमन बेहरा, यस माय डियर, सर उसको 4/9 लिख लिया, अगर हम लोग उसको रिड्यूस कर देंगे तो 2/3 लिख लिया। ओके ओके बेटा ओके। विनायक, पृथ्वी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए 2:3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा बहुत बढ़िया। अच्छा सभी को ऑप्शन ए आ रहा है, थम्स अप करें थोड़ा जल्दी से। आयान बेटा, आयान समझ में आया बेटा, क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोला, राम हैड 40 रुपीज, देखो आयान यहां पे लिखता हूं मैं, आयान, आयान हैड 40 विद हिम, आयान के पास कितने रुपए हैं, आयान दे रखा है, आयान के पास में रुपीज दे रखे हैं, कितने, 40 रुपीज दे रखे हैं। अब आयान ने क्या किया कि ही गेव 16 टू ललित, एक लड़का ललित दे रखा है और एक दे रखा है कौन सा, नाम देखते हो इसका, हरीश। अब इसने क्या किया हुआ, आयन ने क्या किया कि 40 रुपए दे रखे हैं, तो उसने क्या किया, ललित को दिए 16 रुपए, ललित को दिए 16 रुपए और हरीश को दिए 24 रुपीज दे रखे हैं। क्या दे रखा है, 24 रुपीज दे रखा है। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो डिड ही डिस्ट्रीब्यूट द मनी, अब मुझे किस रेशियो में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है।
तो रेशियो कैसे निकलेगा, इन दोनों में क्या करना है आपको, सेमीकोलन लगा दीजिए। अब मुझे रेशियो मानना पड़ेगा 16:24, लेकिन ये क्या है, लोएस्ट टर्म नहीं दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, लोएस्ट टर्म निकालना है। तो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 16/24। अब इसको क्या करें, कैंसिल आउट करिए, किसके टेबल से, 4 से। तो कितनी बार जाएगा, जो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, अभी रह गया, फिर 2 से काट देंगे इसे, बस 8 से भी कट सकता था, 8 2 से काट, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना दे रखा है इसका आंसर, 2/3। और फिर जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2:3। यही क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम थी। आयन बेटा समझ में आ गया, आयन सर अनम्यूट करना सर बच्चे को, सर 3rd रो 1st नंबर। हाँ बेटा समझ में आ गया आपके, यस सर। ओके चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। अब नहीं बताऊंगा बेटा मैं इतना लेंथी, जल्दी करें फटाफट से। डिवाइड 1530 into 3 shares proportional to the number 2, 3 and 4। जब मैंने बताया दो के बारे में, ए और बी, 15 रुपए डिवाइड करना है, उसी तरह से ये प्रॉब्लम होने वाला है। बोला गया कि 1530 रुपए हैं टोटल, कितने दे रखा है, 1530 रुपए हैं टोटल, 1530 रुपीज। अब क्या बोला हुआ है कि हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 नंबर है, 3 शेयर दे रखे हैं। तो शेयर किस में बांटे हैं, आदमी में बांटेंगे, पर्सन में। तो मैंने पर्सन कितना मान लिया है, पर्सन माना मैंने ए, बी एंड सी। और इसमें देखेंगे कितने नंबर दे रखे हैं, जो शेयर दे रखा है किस रेशियो में दे रखा है, 2:3 and 4। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जो उनको रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2, 3 and 4, और टोटल दे रखा है मुझे कितना, 1530। मुझे आंसर निकालना क्या है, आंसर निकालना है, शेयर बताना है कि इसको कितना रुपया मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला। साहिल, पृथ्वी, विनायक और ये नीतीश कुमार राज। साहिल सर ऑप्शन सी सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पृथ्वी, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। विनायक, सर ऑप्शन सी 340। ओके बेटा। नीतीश कुमार, यस बेटा, सर ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। प्रियम तिवारी, सर ऑप्शन नंबर सी। ओके। सोहन पांडे, नंबर 3 आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शान भी बेटा आंसर आ रहा है आपका, नहीं आया, शानवी को लगाइए जरा, 2nd रो 3rd नंबर। यस बेटा, कर रही हूँ। ओके ओके करिए करिए। अंशुमन बेहरा, आंसर आ गया बेटा, सर इट्स एक्चुअली सी सर। ओके 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 ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टाइम कम है बेटा। और कौन है, हाँ इनको लगाइए, विराट गुप्ता को सर। सर ऑप्शन नंबर सी। ओके डन बाय डन। रुमाना खातून, क्रिस्टी, रुमाना खातून बेटा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, ओके डन। क्रिस्टी बेटा आंसर आ गया आपका, नहीं आया, ओके ओके ओके। ये कौन है हमारा, आयन बेटा आंसर आ गया आपका, सर रीजनिंग की क्लासेस कब से चलेगी? बेटा चल तो रही है क्लास, डेली होती है, शाम को 4 बजे से डेली क्लास होती है आपकी रीजनिंग की। ठीक है बेटा, देखो ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, 1530 का टोटल दे रखा है, जो कि मुझे शेयर करना है, ए बी सी में शेयर करना है। ये रुपीज में अमाउंट दे रखा है, ये रेशियो में वैल्यूज दे रखी है। मैंने क्या बताया कि ए को कितना है 2 यूनिट मिला है, बी को कितना 3 यूनिट मिला है, और सी को कितना मिला है 4 यूनिट मिला है। भाई मुझे मालूम है कि जो अमाउंट है वो इन्हीं रेशियो में डिवाइड होने वाला है, तो मतलब टोटल दे रखा है, तो मतलब तीनों के पास जो यूनिट दे रखी है उनका सम क्या दे रखा है, 1530 रुपये दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इन सब की जो यूनिट दे रखी है उनको आपस में ऐड कर दिया, और जब ऐड किया तो मुझे कितना मिला, ये कितना 2, 3 और 4, कितना हो गया बेटा, टोटल 9 हो गया। टोटल यूनिट की बात करें तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इतना यूनिट तो उनको पास था रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन टोटल कितना है 1530। तो मैंने क्या किया कि 9 को बराबर कर दिया किसके, 1530 के बराबर कर दिया।
भाई जितनी यूनिट टोटल यूनिट दे रखी है, टोटल अमाउंट दे रखा है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे आप, यूनिटरी मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ही आपने यूनिट मेथड लगा तो कितना 1 का कितना हो जाएगा, तो कैसे करेंगे 153/9 9 के क्या किया इसमें आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 से कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, कितना बचा इसके अंदर 6, 9 7 जा 63, कितना आ गया 0, 1 किसके बराबर आ गया 1 आ गया 170 के बराबर आ गया, मतलब मेरी एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 170। अब मुझसे पूछा गया शेयर निकालने को बोला गया, मतलब एक यूनिट कितनी 2 दे रखी है, बी की 3 और सी की 4, शेयर फाइंड करना है, एक की वैल्यू मुझे मालूम है, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका अमाउंट मालूम पड़ जाएगा, मैं 3 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मुझे बी का मालूम पड़ेगा, और 4 का करूंगा तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, सी का मालूम पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है एक्चुअल में 170 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, 170 170 और 170। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे देखा यहाँ पे कितना मिल रहा है 340, यहाँ कितना मिलेगा 17×51 510 रुपये, और यहाँ करूंगा तो कितना मिलेगा 680, 17 चौक 68, ये रुपीज में निकल के आ गया। डन। विनायक कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बेटा विनायक। सर हम डायरेक्ट पहले 3 को 1530 से डिवाइड कर दिए, 510 आया और ऑप्शन सी में वो था तो हम आंसर बोल दिए। अच्छा शाबाश बेटा, दोबारा बताना कैसे किया आपने? सर 1530 को हम 3 से कर दिया डायरेक्ट और 510 आया, वो ऑप्शन सिर्फ सी में है और हम डायरेक्ट आंसर कर दिए। वाकई में कलाकार है, ऐसा कर मत देना, गलत हो जाएगा अगली बार से, 3 का डिवाइड ही मैं डायरेक्टली। चलो ये समझ में आ गया बेटा मेथड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा शॉर्टकट चक्कर होगा शॉर्टकट ही हो जाएगा फिर एग्जाम में, बताऊंगा कहां गलती की आपने, टाइम मिलेगा तो। देखिए क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, रेशियो दे रखा आपको ये, पृथ्वी बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में इसको, 1/9:x डबल कॉलन 1/3:1/4 दे रखा है। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। क्या दे रखा है 1/9:x डबल कॉलन 1/3:1/4। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी, कितनी होगी। पृथ्वी बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार राज सौम्य बहुत बढ़िया। यस बेटा पृथ्वी कितना आंसर आ रहा है बेटा? 1/80 डी ऑप्शन। यस विनायक। आवाज नहीं आ रही, से दूसरा लगाइए फटाफट जल्दी से, आप टाइम नहीं करे। शाहिल बेटा कितना आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आ रहा है शाहिल। पृथ्वी बेटा देखो चेक करना एक बार फिर से। यस नीतीश कुमार राज। सर ऑप्शन सी 1/12। 1/12 ऑप्शन सी 1/12 होगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदर्श का भी आंसर सी आ रहा है। यस बेटा ये कौन है? विश्वजीत पटेल। ऑप्शन था ऑप्शन बेटा, ऑप्शन 3 ऑप्शन आ रहा है, 3। प्रियम का भी 3 आ रहा है, रुद्राक्षी का भी 3 आ रहा है। रुमाना खातून बेटा कितना आंसर आ रहा है आपका? रुमाना खातून 3 ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। आयन बेटा आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा बेटा? आयन बाबू कहां प्रॉब्लम हो रही है आयन बेटा, सर अनम्यूट कीजिए उनको। शानवी का भी आंसर आ गया बेटा अब तो। सर आयन से मेरी बात कराइए जरा। सर ये 3rd रो 1st नंबर। बेटा आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आपको? यस सर। बेटा कहां प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? सर सॉल्व नहीं हो पा रहा है बेटा वैसे आपने पहले कभी, का। बेटा पहले आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है ये वाला? नो सर। ओके मैं समझ गया। आप एक काम करना बेटा, अभी समझ लो, थोड़ा बहुत समझ में आता है। मेरी जो वीडियो है ना वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वो क्या हो, वो वीडियो बेसिक वाली वीडियो है। अगर आप उसको देख लेंगे ना एक बार तो ये क्वेश्चन आप इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, होपलेस नहीं होना बिल्कुल भी। सिर्फ जितना बताऊं समझिए, कॉपी में नोट कर लीजिए एक बार। जैसे मेरी वो वीडियो देखोगे आपको समझ में सारा आने लग जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। देखिए क्या करना है इसमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। आयन बेटा आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं।
बाकी सबके आंसर आ चुके हैं। देखिए क्या दे रखा है कि कोई वैल्यू जब इस टू में दे रखी हो तो उसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉलन दे रखा है, तो पहला नंबर क्या है 1/9 दे रखा है, तो मैंने लिखा 1/9 लिखा, एक बड़ा सा मैंने क्या लगाया, बटे का साइन लगाया। जो x है वो कहाँ मेरा आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो डबल कॉलन होता है उसको लगाया मैंने बराबर, पहले क्या दे रखा 1/3 मैंने इसको यहाँ लिखा, एक बड़ा साइन लगाया, फिर कितना लगाया 1/4 मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये तो फ्रैक्शन में सारी वैल्यू x नहीं है, तो आपने क्या किया इसके नीचे 1 लगा लिया फॉर जस्ट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। जो 1 है बेटा इसको कहाँ लेके जाएंगे आप, ऊपर लेके जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 9 दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है आपको, x में करना है। सेम क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई आपको 1 के साथ करना है, और क्या करना है आपको 4 का मल्टीप्लाई आपको 1 के साथ कर लेना है। अब ध्यान से देखेंगे, है ना, क्या किया मैंने, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन जब 9 का मैंने x से किया तो कितना हो जाएगा 9x आ जाएगा, इक्वल टू 4 का किया मैंने 1 के साथ में तो कितना हो जाएगा 4, अपॉन 3 का किससे किया बेटा मैंने 1 से किया तो कितना आ गया 3। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ जाएगा 3, और 9x का मल्टीप्लाई किया 4 से तो 9x इंटू 4 कर दिया आपने, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 और 4 को कहां लेके जाऊंगा, नीचे लेके चला जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू 3/9 इंटू 4, 3 से कितनी बार गया, ये 3 टाइम्स गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/12 आ गई निकल के, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। सभी का आंसर आ चुका है, यस। रुद्राक्ष बेटा कुछ कह रही हैं आप, ओहो आज तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है कुछ, तो लगाइए रहा फर्स्ट का लास्ट, फर्स्ट में लास्ट। हाँ बेटा तो मैं तो डायरेक्ट 3 into 4 ही कर दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा अगर आपको आ रहा है वैसा कर दीजिएगा, समझाने के लिए मैंने किया था। आयन बेटा परेशान नहीं होना, ठीक है ना, इसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म मिल जाएगी, वहां से आप देखेंगे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।